हे गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। और आज आपको बता दूं, हालांकि कल की नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया था जो शिक्षक भर्ती आई थी उसके बारे में एन उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल पब्लिक स्कूल में। यदि आप उसके वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको अभी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल में जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है उसकी सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है 2024 का, जो भर्ती का विज्ञापन जियो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया उसके बारे में। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज है, यानी कि प्राथमिक स्तर की भी वैकेंसीज के लिए विज्ञापन जारी हुआ, पदों की संख्या आ गई है, आवेदन भी शुरू हो गए हैं। आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन आवेदन आपको आपका एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। और यहाँ पर प्राइमरी टीचर की भर्ती के अलावा भी और भी पोस्ट हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से। यदि आपने पीजी कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप बिल्कुल उन अन्य भर्तियों पर आप उन अन्य पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और प्राइमरी स्तर की भर्तियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। एंड चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सो गाइस जल्दी जल्दी फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हिंदी टीचर प्राइमरी स्तर की एलिमेंट्री की, यहाँ पर हिंदी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है 118। आपकी जो यहाँ पर सैलरी होगी वो 30,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी, प्लस 14,500 प्लस 15,400 आप देख सकते हैं। आपका टोटल यहाँ ऐड करके आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो 30,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जिन्होंने BTC DLED या फिर BLED किया है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी आपने पास आउट कर रखा हो। क्या पास आउट कर रखा हो? सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एंड 2 ईयर्स का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है DLED, जिसका पूर्व नाम BTC है। यदि आप BTC किए हैं, DLED किए हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप योग्यताधारी हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा ही होता है आपका DLED BTC, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी जिन्होंने BLED किया है, जो BLED कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है, विशेष शिक्षा है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने BTC DLED किया है वो यहाँ पर इस भर्ती के लिए, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट का, जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, सैलरी 10,850 रुपये होगी। इसके लिए क्या है कि आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से, यानी ग्रेजुएशन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और इसके अलावा भी और भी पोस्ट हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक आपको पोस्ट और देखने को मिलेगा, जहाँ पर हिंदी टीचर की मतलब सेकेंडरी हिंदी ग्रेजुएट टीचर की है, 210 नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। यहाँ भी आपकी जो सैलरी होगी 30,000 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी बिल्कुल है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर हिंदी टीचर की वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर की यानी कि TGT की बात करें तो आपने संबंधित विषय यानी कि हिंदी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और आपने BEd कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए। तो आप सभी जानते हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये रेगुलेशन है, ठीक है, नियम है, 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। तो सभी में होता है, जितनी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स आती हैं सब में। तो आपने BEd भी किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने BEd किया है वो हिंदी टीचर के लिए, ठीक है। सैलरी होगी आपकी यहाँ पर 30,000। और इसके बाद स्पेशल ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, यहाँ पर नंबर ऑफ 13 वैकेंट पोस्ट है, 25,000 रुपये आपके यहाँ पर मंथ सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन का आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, और यहाँ पर और आपने BEd या फिर स्पेशल एड आपने कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है और डिजायरेबल है यदि आप एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विजुअल इम्पायर्ड, हियरिंग इम्पायर्ड एंड मेंटली एंड रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये डिजायरेबल है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पर अकाउंटेंट के भी पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के 5 पोस्ट हैं, सैलरी होगी 21,600 रुपये। इसके लिए क्या है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो कॉमर्स, यानी कि आपने BCA कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है 6 मंथ का, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, और मेरी एक सजेशन है, छोटी सलाह है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग ये 6 मंथ का बेसिक कॉन्सेप्ट कोई कोर्स कर लीजिए कंप्यूटर का, डिप्लोमा का, उसका सर्टिफिकेट रखिए। और CCC, ध्यान रखना CCC, ये 2 सर्टिफिकेट आप अपने पास जरूर रखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने टैली आपने कर, आपको टैली की जानकारी हो,
टैली ERP 9 लेटेस्ट वर्जन आप सभी जानते हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट वगैरह क्रिएट होता है ईयरली, यानी कि ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर का। तो आपको टैली आती है तो अच्छी बात, नहीं आती कोई बात नहीं, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए MS ऑफिस की। MS ऑफिस में आपका पावर पॉइंट, एक्सेल, विनवर्ड, बहुत सारे इसमें इसके कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप यहाँ जो है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 5 पोस्ट है, सैलरी होगी 20,400 रुपये। इसके लिए क्या है कि आपने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आपने 6 मंथ का सर्टिफिकेट, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का 6 मंथ का, कोई भी 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने कोई कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ब्लॉग रिसर्च पर्सन, यहाँ पर 152 नंबर ऑफ पोस्ट है, सैलरी होगी 36,500 रुपये। अब इसके लिए क्या है कि आपने मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, आपने मास्टर डिग्री यानी कि आपने PG कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, BCA कर रखा हो, MCA कर रखा हो, MA कर रखा हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन PG आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि 6 महीना का आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद रिसोर्स पर्सन का नंबर आप 4 वैकेंट पोस्ट है, 36,500 रुपये आपके यहाँ पर सैलरी होगी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने B.Ed कर रखा है, फिर आपने स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है डिजायरेबल है, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई बात नहीं। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए CRC कोऑर्डिनेटर के पोस्ट हैं, नंबर आप 225 पोस्ट हैं, अब सैलरी होगी 20,000 रुपये। क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर का, जैसे कि पिछला मैंने बता दिया आपको, और उसके साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से, आपने BA कर रखा हो एंड BSc कर रखा हो, ठीक है, और कोई कुछ भी कर रखा हो, BCom कर रखा हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं CRC कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए। सैलरी आपकी अच्छी खासी है, 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एंड MIS कोऑर्डिनेटर के भी पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, सैलरी होगी 37,000 रुपये, 37,800 रुपये। आपने MSc कर रखा हो, फिर MCA कर रखा हो, MSc IT से कर रखा हो, या फिर आपने B.Tech कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, IT से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हाँ एक बात और है कि यहाँ पर मिनिमम आप 2 years एक्सपीरियंस इन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड विद फॉलोइंग स्किल्स आर विजुअल बेसिक, विजुअल एंड फॉक्स प्रो एंड SQL, यानी कि SQL का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जावा, कोबोल, HTML, SML एंड ASP.NET आप सभी जानते हैं, DHTML। तो आपके पास ये 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। तो आप यहाँ पर MIS कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थी जानकारी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। अब ये भर्ती कहाँ पर है, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यदि आप इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं, यदि आप इसके नोटिफिकेशन को, विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन भी करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ जाकर आप आवेदन भी कर सकते हैं, और इसके विज्ञापन है कि गवर्नमेंट ऑर्डर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो आपको समझ में ना आए हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए ये भर्ती कहाँ पर आई, ये भर्ती आई गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से आया नोटिफिकेशन। 11 यहाँ इम्फाल से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है मार्च 2024 में। हालांकि अभी आप आवेदन जो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल 1 फिगर में सब यहाँ पर डिटेल दे दिया, MIS कोऑर्डिनेटर के कितने पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल 10 पोस्ट हैं, रिसोर्स पर्सन के 4 पोस्ट हैं, स्पेशल ग्रेजुएट टीचर के 13 पोस्ट हैं, ब्लॉग रिसोर्स पर्सन के 152 पोस्ट हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 5 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के 5 पोस्ट हैं, CRC कोऑर्डिनेटर के 225 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट तो इन्हीं के हैं, सॉरी नहीं, हाँ टोटल। एंड हिंदी ग्रेजुएट टीचर के जो है 210 है, एंड हिंदी प्राइमरी टीचर के 118 पोस्ट हैं। प्राइमरी टीचर की भी जिन्होंने BTC DELED किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 742 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है, यानी कि खाली, इट मीन्स रिक्त पदों की संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कोई कन्फ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।